हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूनिटेक्स एक्सचेंज के बारे में। सबसे पहले पहले भी मैं बता चुका हूं, और वो जो इसमें आपने अकाउंट बनाया होगा तो वो सारे अकाउंट कैंसिल हो गए हैं, तो फिर से इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अभी इसमें डिमांड ये है कि जिस ईमेल से आपने CRU वॉलेट में रजिस्ट्रेशन किया है, यानी CRU स्काईवे से रजिस्ट्रेशन किया है, उसी से आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि उसमें वेरीफाइड आईडी है। तो वेरीफाइड आईडी से आप अटैच करेंगे तो हो सकता है इसमें जल्दी से वेरीफाई हो जाए। तो जिन लोगों के पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से अपना जो यूनिटेक्स एक्सचेंज है वो वेरीफाई कर लें। अन्यथा आधार से अभी ये कंफर्म नहीं है उससे हो रहा है क्या नहीं। और दूसरी बात ये है, जिन लोगों ने CRU पर्सनल अकाउंट में अपना अकाउंट वेरीफाइड किया है, रजिस्टर किया है, उन लोगों को ही सीक्रेट फ्राश यानी सीड फ्राश मिलेंगे, और दूसरे लोगों को नहीं मिलेंगे। तो उससे उसमें जो जिन्होंने CRU पर्सनल अकाउंट में अपना अकाउंट बनाया है। तो दोस्तों, मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में लॉकर है, लॉकर में आपकी वस्तुएं रखी हुई हैं, पैसे या कुछ भी रखा हुआ है, तो उसकी एक बार चाबी अगर गुम हो जाती है तो कोई बात नहीं है। आपका लॉकर आपके घर में रखा हुआ है तो उसे तोड़ सकते हैं, उसका लॉक तोड़ सकते हैं, या फिर पूरे लॉकर को तोड़ सकते हैं और जो भी वस्तुएं हैं उसे निकाल सकते हैं। लेकिन यदि सीट फ्रास सीक्रेट फ्रास एक बार गुम हो जाता है, तो भले ही आपका मोबाइल 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 3 लाख का, 5 लाख का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप मोबाइल तोड़ दें, फोड़ दें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये सीट फ्रास आपको गुम हो जाने पर नहीं मिलेंगे। तो सीड फ्रास मिलते कब हैं? जैसे मान लीजिए किसी भी आप एक्सचेंज पर किसी वॉलेट में अकाउंट बनाते हैं, उसमें अपना फ़ंड रखने के लिए। जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट में काफ़ी लोगों ने अकाउंट बनाया होगा, तो उनको सीड फ्रास मिले हुए लगभग 12 सीड फ्रास होते हैं, और पासवर्ड भी होता है। और हो सकता काफ़ी लोगों ने ट्रोन प्रो वॉलेट में भी अकाउंट बना रखा होगा, तो उसमें भी सीड फ्रास मिलते हैं। यानी कोई भी वॉलेट में आप अगर अकाउंट बनाते हैं, वो क्रिप्टो वॉलेट है या अल्ट कॉइन का वॉलेट है जिसमें फ़ंड रखते हैं, ठीक है, तो उसमें सीड फ्रास मिलते ही हैं। और उन सीड फ्रास को आप लिख कर किसी डायरी में, पर्सनल डायरी में नोट करके रखना। मेरा कहना ये है कि उन सीड फ्रास को आप कंप्यूटराइज निकाल कर, और उसकी आप उसका लेमिनेशन करवा लीजिए। 2-3 फ़ोटोग्राफ्स निकाल के लेमिनेशन करवा लीजिए, ताकि वो गुम ना हो। क्योंकि एक बार चाबी गुम हो जाने पर लॉक को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार सीक्रेट फ्रास अगर गुम हो गया तो आप मोबाइल को तोड़ दें या PC लैपटॉप किसी को भी तोड़ दें, तो भी आपका जो फ़ंड उसमें पड़ा है वो रिकवर नहीं होने वाला है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो आपका फ़ंड वापस नहीं दे सकती। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, जिन लोगों ने अपना सीड फ्रास खो दिया, और उनका जो भी फ़ंड पड़ा हुआ था वो सारा वेस्ट गया। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में ही रख देते हैं, जबकि ऐसा सिक्योर नहीं है। आपका मोबाइल गुम हो जाने पर भी वो सीड फ्रास गुम हो जाएंगे। लैपटॉप PC में है, उसमें ना रखें, नहीं तो वो भी गुम हो सकता है, क्योंकि इसमें पहले से ही ट्राई किया जा चुका है। यानी 100 लोगों को कंप्यूटर दिए गए थे, और उन लोगों को इसके बारे में प्रैक्टिस के लिए, और उनमें से 2 लोगों का कंप्यूटर ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से वो वॉलेट रिकवर नहीं कर पाए। तो ओके फ्रेंड्स, यानी समय से काम करने के लिए सीड फ्रास या कोई भी चीज़ है जिसका आप सिक्योरिटी के तौर पर आप रखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, और सिक्योरिटी ज़रूरी उसके साथ साथ में अपना जो भी वॉलेट है उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखें कि सीड फ्रास जब मिले आपको, तो उसका कंप्यूटराइज फ़ोटोग्राफ निकालें 2-3, और उसका लेमिनेशन करा के घर पर रखें। ये सबसे सिक्योर तरीका है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सिर्फ यूनिटेक्स का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप वहाँ पर जा सकते हैं उसकी साइट पर। लेकिन आपको अगर लिंक चाहिए तो आप पर्सनल में व्हाट्सअप करें तो आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो सीधे कंपनी से भी लिंक ले सकते हैं, लेकिन ऐसा जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये है, आपको जहाँ से भी प्रॉपर नॉलेज मिल रहा हो, यानी प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल रही हो, तो वहीं से लिंक लें। आपको हमसे अगर जानकारी मिल रही हो तो हमसे लिंक लें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट उसके बारे में जो भी
रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं उनको भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया किस तरह से आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है और यहाँ पर किस तरह से अपना जो यूज़र आईडी है वो रखना है। उसमें एक कैपिटल और स्मॉल और न्यूमेरिक भी होना चाहिए, इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको मतलब ये जो पर्सनल अकाउंट में जिन्होंने अकाउंट बनाया है सी आर यू सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में जाकर आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर जो 26 तारीख की न्यूज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन क्रिप्टो वॉलेट गाइड। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो वही जो किस तरह से उसमें अकाउंट बनाएंगे वहाँ पर पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जैसे ट्रस्ट वॉलेट ट्रोन प्रो वॉलेट वॉलेट में जैसे अकाउंट बनाते हैं किस तरह से बनाते हैं तो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पर देखिए जब हम लॉगिन करते हैं डाउनलोड करते हैं जैसे भी हो यहाँ पर रसियन भाषा में दिया गया है, ठीक है। और इसमें सिक्योरिटी वर्ड भी ये दिए गए हैं यहाँ पर किस तरह से ये जब सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर यदि इंग्लिश भाषा में और हिंदी भाषा में भी आ जाएगा, सभी तरह की भाषाओं में आ जाएगा तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर रसियन भाषा में ही है तो इसके जो भी संकेत दिए गए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ निकाल के डाउनलोड करके आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में दोबारा से आ जाते हैं अपने आईडी पर और जो आपने सीआरयू है ब्लॉकचेन पर रख सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे सिक्योर करके रख सकते हैं। और ठीक है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़िए, इसके बाद में ही अकाउंट बना सकते हैं। कोशिश ये की जा रही है, यहाँ पर देखिए स्टेप 1 2 3 4 ये दिए गए हैं। तो इनको ये पहले भी दिया जा चुका था ये, और जो 2020 में जो रजिस्ट्रेशन किए गए थे तो वो सारे कैंसिल कर दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट और पर्सनल स्पॉन्सर लाइन, तो आप अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करें, उनसे स्पॉन्सर आईडी लें, इसके बाद में ही अपना अकाउंट बनाएं यूनिटेक्स पर, ठीक है। इसके बाद में जो यूज़र नेम है उसमें जो आपने सीआरयू या पर्सनल अकाउंट में जो भी ईमेल आपने यूज किया है इसमें तो यही बोला गया है कि वो उसे ना यूज करें। उसमें जो यूज़र आईडी आपने डाली है उस यूज़र आईडी को भी आप यूज ना करें, ठीक है। इसके बाद में आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कीजिए। और इसमें किस तरह से आपको यूज़र आईडी बनाना है, उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर होना चाहिए जैसे इसमें दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें एक कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल और नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो इसमें यूज़र आईडी दी गई वो यूज मत करना आप, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 में आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव एन ईमेल, तो एक ईमेल आएगा, वहाँ से आप क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्रोफाइल में जाकर अपना जो रेफरल लिंक है उसे निकालेंगे और अपने जो टीम है उसे फॉरवर्ड कर देंगे। तो आपको जहाँ से पूरी तरह से न्यूज़ मिल रही हो वहीं से आप रजिस्ट्रेशन करें तो बेहतर है। तो जो जिन लोगों ने प्राइवेट यानी वीआईपी क्लब लिया हुआ है उन लोगों को कोशिश की जा रही है कि 1 मार्च तक उनकी की आ जाए, ठीक है, उनको सीट फ्रास मिल जाए, ठीक है। और जिन लोगों को सीट फ्रास 1 मार्च तक यानी जिन लोगों ने वीआईपी क्लब लिया हुआ है उनको तो मिल जाएगा, और जिन्होंने नहीं लिया हुआ है उनको भी 2 3 दिन बाद यानी 3 से 4 दिन में उनको भी मिल जाएगा। वो भी धैर्य बनाए रखें, वो ये ना सोचे कि उनको प्राइवेट क्लब में ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीआईपी क्लब नहीं लिया हुआ है। तो कोशिश की जा रही है कि 1 मार्च को उन लोगों को मिल जाएगा जिन्होंने वीआईपी क्लब लिया हो गया है, इसके बाद में उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने वीआईपी क्लब नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा जानकारी के लिए अपने न्यूज़ सेक्शन का फॉलो ज़रूर करते रहें। जो भी न्यूज़ आती है वहाँ पर आती रहती है, जो भी वेबिनार क्लास आती है उसका भी लिंक यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। और जो सीड फ्रास हैं उसको बहुत ही संभाल कर रखें, अगर आपको मिलते हैं तो, नहीं मिलते हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन सभी को मिलेंगे। तो सीड फ्रास एक तरह की आपकी कुंजी है, एक की है, चाबी है, जिससे आप अपनी तिजोरी का ताला खोलते हैं।
आपके घर पे अगर कोई लॉकर है उसको तो आप तोड़कर सामान निकाल सकते हैं चाबी खो जाने पर। लेकिन यहाँ पर जो सीट पास मिलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, वो अगर आपके गुम हो जाते हैं तो आप मोबाइल तोड़ दें कि पीसी तोड़ तोड़ दें, कुछ भी तोड़ दें, आप भले ही सर पटक के मर जाएं लेकिन आपका वॉलेट कोई रिकवर करके नहीं दे सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जानकारी थी। नेक्स्ट जानकारी में फिर से लेकर आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।